Assalamualaikum students, welcome back and today we are going to start exercise 1.3 and question number 13. प्रीवियस में हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 सेम उसी तरह एक्सपोनेंशियल वाली टाइप है, तो कैसे सॉल्व होगी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं. 3 का एक्सपोनेंट क्या है 2x + 2 एंड हम लोग क्या करते हैं इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब हम इस वाली x की वैल्यू को भी इधर ही ले आते हैं और ये यहाँ पे प्लस की थी इधर आके माइनस की होगी, ये माइनस की है इधर आकर के प्लस की हो जाएगी एंड इज इक्वल टू 0. अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 की तरह क्या करना है, हमने सपोज कर लेना है. अच्छा पहले क्या करना है, ये जब सेम हमने क्या पढ़ा था कि जब सेम हमारे पास बेस होती है तो हम लोग उसके एक्सपोनेंट को प्लस कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे प्लस हुए हैं ना, तो हम इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. जैसे सपोज करो कि 3 की पावर क्या है, बेस क्या है 2 + 3, तो इसका मतलब क्या है पहले 3 2 है और फिर बीच में क्या है मल्टीप्लाई है और फिर 3 की पावर क्या है 3, तो ये 2 + 3 अगर बीच में ये मल्टीप्लाई हो रही हो और हम इनको इस तरह भी लिख, तो यहाँ पे हमें इस तरह दिया तो हम लोग इसको खोल के क्या लिख सकते हैं अलग अलग करके लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे 3 एक बार 2x फिर मल्टीप्लाई फिर 3 की पावर 2 -12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या है 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो क्या हो गया ये 9 मल्टीप्लाई 3 2x हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x एंड +3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अब हमने क्या करना है इनको लेट करना है, मतलब हम लोग 3 ऑफ x की जगह पर कुछ और भी पुट कर सकें. तो कैसे हम लोग लेट करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लेट y इज इक्वल टू छोटी टर्म क्या ये 3 की पावर क्या x, अगर हमने क्या ले लिया y का स्क्वायर ले लिया तो 3 की क्या हो गई पावर, ये इस तरफ भी इस तरफ स्क्वायर लिया तो इस तरफ भी स्क्वायर हुआ. अब ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगी ये y² इज इक्वल टू 3. अब ये 3 2x, तो हमारे पास ये टर्म कहाँ है यहाँ पर मौजूद है, तो अब इसको हम लोग अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. तो पुट करके तो क्या आएगा 9 एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y² एंड -3x की जगह पे अब क्या आ जाएगा ये वाला y +3. अब ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब हम इसके क्या फैक्टर्स बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अब इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 9 का क्या होता है 27. हमें क्या चाहिए -12y, 3 9 27 y² हो गया ना, और ये -12 हमें चाहिए -12y. तो कौन से ऐसे नंबर है जिनको हम प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस या माइनस करें तो 12 आए. तो 9 3 क्या होता है 27, और अगर 9 और 3 को प्लस कर दें तो क्या आता है हमारे पास -12. तो हमें चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे -9 और -3 करेंगे. तो हमारे फैक्टर्स क्या है -9y² -9y एंड -3y, और इसकी जगह पे हमने फैक्टर्स को प्लेस कर दिया. अब कॉमन ले लेंगे 9y कॉमन ले लिया तो y -9y बाहर आ गया तो 9y 1 = 9y -3 कॉमन ले लिया एंड पीछे क्या बचा y, ये माइनस का था ना तो ये क्या हो गया माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, और ये टर्म प्लस किया तो ये किसकी हो गई माइनस की हो गई. सॉरी 3 1 = 3 हमने बाहर कॉमन लिए इज इक्वल टू 0. y -1 और 9y -3, यहाँ पर हमारे पास आ गए y के फैक्टर्स, इस इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए. यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे y -1 इज इक्वल टू 0, और एक बार ये 9y -3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड 9y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/9, 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9. तो y की वैल्यू क्या है 1/3. अब हमने क्या करना है पुट करनी है x की ओरिजिनल वैल्यू, जो y की ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है 3 की पावर x. तो पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो 3 की पावर x को पुट कर दिया y की जगह पे और एज इट इज 1. ठीक है, अब क्या करना है इसको 1 को, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर हम इसको 1 है ना, ये अगर हम लोग क्या कर दें इसकी जगह पे लिख दें 3 की पावर 0,
तो ये क्या होगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर होता है ना हमारे पास, जैसे 2 है उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 है, बेशक 1000 है 100 उसकी पावर 0 है ना, तो उसका मतलब क्या होता है वो 1। तो हमने 1 की जगह को किससे रिप्लेस कर दिया, 3 की पावर 0 से। तो अब सेम बेस है, मतलब x इज इक्वल टू 0, जो हमारी बेस है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, एक साइड पे हमारा 0 आंसर आ गया, और इस साइड पे जब हम इसको प्लेस करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर x और 1/3। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, 3x इधर ही आ गया, और ये 3 क्या है, इसकी पावर 1 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं ना नंबर है, तो जिसकी कुछ नहीं होती तो उसकी पावर होती है 1। तो जब हम 3 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो क्या आएगा आंसर, x इज बेस सेम हो गई ना, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, 0 एंड -1। यहाँ पे पार्ट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट्स को अलग अलग करके लिख दिया, सेपरेट करके लिख दिया। सेपरेट करने के बाद हमने उसको y से सपोज कर दिया, y से सपोज किया तो ये वाली वैल्यू को हमने सपोज किया, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली। और उसके बाद हमने अपनी इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। इक्वेशन में पुट करने के बाद फैक्टर्स बना लिए, जो बने 27 के फैक्टर्स बने -9 और -3। यहाँ पर y की टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया तो y इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 आया। उसके बाद हमने y की ओरिजिनल वैल्यू को लिखा तो y 3 की पावर x और 3, यहाँ पे 1 था तो हमने 3 की पावर 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसका मतलब ये क्या होता है कि ये 1 ही है। और इस साइड पे हमारे पास 1/3 था तो हम इसे ऊपर लाए तो हमारे पास -1 वैल्यू है। यहाँ पे पार्ट हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ दिस इज द पार्ट नंबर 15 एंड इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये है लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप है। इसकी एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाली वीडियो में। जो लास्ट पार्ट में क्या था, टाइप 5, ठीक है। तो इसमें क्या हमें क्या दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, इनके बनाने हैं पेयर्स। तो पेयर्स कैसे बनेंगे कि जिन दो वैल्यूज़ का आंसर सेम आएगा ना तो हम उनके पेयर्स बनाएंगे। तो इसका समझने का बड़ा आसान सा वे है, वो क्या है कि पहला पेयर हमारे पास क्या है, x+1 एंड x+3, ठीक है। अगर हम इनको प्लस कर दें 1 + 3 को, और इस साइड पे क्या है हमारे पास -5 और -7। -7 के अंदर क्या प्लस, -5 के अंदर क्या प्लस कर दिया, -7। तो अब देख रहे हैं 3 + 1 4 हो जाता है, और ये -5 और -7 क्या हो जाता है, -12। तो ये तो क्या हो गया, नॉट इक्वल आ गया। इसका मतलब है इन दोनों के पेयर्स नहीं बन सकते। अब कोई और वैल्यूज लेते हैं, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। तो 1 और प्लस माइनस क्या है 5, और इस साइड पे क्या ले लेते हैं 3, और इसका पेयर ले लेते हैं -7 का। तो इधर क्या आएगा सॉल्व होके, ये -4 और 3 में से 7 में से 3 गए तो -4। तो ये सेम आया। इसका मतलब है हमारे जो पेयर्स बनेंगे इसके बनेंगे, किसके, इसका और इसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो पेयर्स लिख लेते हैं इनको। हमने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट x+1 देन x - 5, ठीक है। और इस साइड पे क्योंकि वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम बीच में कोई साइन ही लगाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। x+3 एंड x - 7 इज इक्वल टू 192। अब इनको क्या कर लेना, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या, ये सिर्फ हो रही है मल्टीप्लाई, इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते इनका। तो ये x² ये देखो ना, ये जो पूरी x की वैल्यू ना एक दफ़ा ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर ये जो +1 है ना फिर ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको करते हैं। तो ये x² हो गया, फिर x को किससे मल्टीप्लाई किया, -5 से, तो -5x आया। अब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 1 × x तो क्या आएगा x, और 1 × -5 तो क्या आएगा -5। और इस साइड पे x × x² हो जाएगा, और x × -7x हो जाएगा। फिर 3 × x क्या हो जाएगा 3x, एंड देन 3 × 7 इज इक्वल टू -21 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस किया और ये वैल्यू प्लस किया, तो ये हो जाएगी 4x - 5, और इस साइड पे भी x² -7 है और +3 तो -4x - 21 इज इक्वल टू 192। अब हमने ये फैक्टर्स पेयर्स बनाए ही इसलिए थे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, कोई सी सेम वैल्यू आ जाए जो हम अपनी इक्वेशन में पुट कर सकें। तो हमने क्या कर दिया, लेट y इज इक्वल टू x² - 4x इसकी जगह पे, ताकि हम इसको प्लेस कर सकें।
हम इसको कह देते हैं ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। अब इसे प्लेस कर देते हैं। अब इस इधर क्या लिख सकते हैं हम, y -5, देन इस साइड पे भी क्या, y -12 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 192। अब क्या हो रही है, ये दोनों टर्म्स भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा, y मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय -21y। अब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 क्या, माइनस का, तो ये हो जाएगा -5y, और 5 मल्टीप्लाई बाय -21, तो आएगा माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन कौन सा हो जाता है, प्लस का, एंड 21 5 सा 105 इज इक्वल टू 192। अब इसको कांस्टेंट को इधर ले आते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर ये हो जाएगी वैल्यू -26, 21 और 25 को प्लस किया तो 26, और 105 -192 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन किसका आएगा, इन दोनों को बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू में से 192 में से 105 माइनस किया तो आया 87, -26y एज इट इज़ आ गया, और वाई स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। अब वही सेम हमारा जो वे है कि क्या करना है जी, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स किसके बनेंगे, 87 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो क्या बनेंगे, 87 के साथ 1 है सिर्फ कोफिशिएंट, तो 87 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 87 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारा आंसर क्या है, -26। तो अगर क्या करते हैं हम लोग 29 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो क्या हमारे पास बनता है 87। अब 29 में से हम 3 निकाल दे तो क्या बचता है 26, तो फैक्टर्स क्या आएंगे 29 और 3। अब हमें चाहिए -26, माइनस की वैल्यू चाहिए ना, तो हम बड़ी वाले टर्म को क्या दे देंगे, माइनस का साइन, और छोटी वाले टर्म को दे देंगे प्लस का साइन। तो फैक्टर्स क्या है इसके, वाई स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, y इज इक्वल टू y -29 प्लस इधर से क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, y ये क्या प्लस का कॉमन है ना, तो अब साइन चेंज नहीं होंगे, और 3 2 6 एंड 3 9 27। फैक्टर्स हमारे ठीक आए, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या आई हैं, सेम आई हैं। y -29 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की टर्म्स आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 29 आ गया, और y इज इक्वल टू -3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास y की टर्म्स आ गए हैं। अब इधर क्या करना है, हमने y की ओरिजिनल वैल्यूज़ को पुट करना है। तो y की ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, जो हमने लेट की थी, ये मतलब x² - 4x। नाउ y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू x² - 4x। अब यहाँ पे क्या आएगा, x² - 4x इज इक्वल टू 29, और इस साइड पे भी x² - 4x इज इक्वल टू -3। अब क्या करना है हमारे पास, 29 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 29 तो क्या है, प्राइम नंबर, हमें फैक्टर्स बनाने हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें फैक्टर्स बना के क्या चाहिए, -4। 29 तो क्या है, प्राइम नंबर, तो 29 के फैक्टर्स बन ही नहीं सकते, -4 आ ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, जिसके फैक्टर्स नहीं बनते तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था, वो क्या थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू, इसे इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की, ये माइनस की हो जाएगी, c इज इक्वल टू -29, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। आप लोग को फार्मूला याद ही होगा। तो अब क्या है, x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस, और b की वैल्यू क्या, -4 प्लस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4a क्या है 1, और c क्या है -29 डिवाइड बाय 2a, 2 1 सा 2। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -4 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो माइनस का साइन तो क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि जब माइनस माइनस होते हैं मल्टीप्लाई तो क्या बन जाते हैं, ये प्लस के। तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, फिर 4 1 सा 4, और -4 मल्टीप्लाई बाय -29। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का। 29 4 सा क्या होता है, 116 डिवाइड बाय 2 1 सा 2।
अब उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ का ले लेते हैं सम। -4 प्लस माइनस 116 और 16 को प्लस किया तो 132 आया डिवाइड बाय 2। अब 132 के क्या बना लेते हैं फैक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ से शायद हमारे पास 2 के आ जाए कॉमन, तो 132 के फैक्टर्स बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। 132 2 6 12 और यहाँ पे 1 आया तो 2 6 12, फिर 2 3 6 2 3 6, फिर 3 1 3 3 1 3 और 11 1 11। तो फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 2। अब ये 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये +4 ही है प्लस माइनस, तो अब ये क्या हो जाएगा 2। अब ये देखो ना यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 और 11 एज इट इज़ आ जाएंगे जब अंडर रूट इस पूरे के ऊपर है। अब जब क्या होगा इसका इस वाले नंबर का जो अंडर रूट होगा ना 2 स्क्वायर का वो हो जाएगा कट, तो हमारे पास क्या सिर्फ बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और बाहर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 बाहर आ गया और 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मतलब 33 अंदर आ गया डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा 2 2 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 1 हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा 33 डिवाइड बाय 2। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √33। तो इस साइड पर तो हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं दूसरी साइड को सॉल्व। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, x² माइनस 4x, ये माइनस की वैल्यू इधर आके ये प्लस की हो जाएगी, तो फैक्टर्स बन रहे हैं 3 1 इधर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 3x² के फैक्टर्स बनाने हैं, क्या फैक्टर के -4x चाहिए, तो क्या चाहिए 3 1 3, 3 + 1 क्या होता है 4, तो माइनस का 4 चाहिए, -3 और -1 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, इधर क्या बचा सिर्फ x -3 बचा, इधर भी सिर्फ, इधर क्या आएगा -1 कॉमन आ गया, तो x क्या हो गया प्लस का और 3 क्या हो गया माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब फैक्टर्स क्या आए हैं बिल्कुल ठीक, x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x -3 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया यहाँ पर, ये वाली टर्म आई है 2 प्लस माइनस √33, दूसरा क्या आया 3 और तीसरा क्या है 1। यहाँ पे पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हम उसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमारी फिर एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन नंबर 15 की टाइप का ही है, उसी तरह हमने पहले पेयर्स बनाने हैं और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना पार्ट नंबर 16, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड में रिपीट हो चुका है। अच्छा, अगर आप लोगों को ना इसी एक्सरसाइज की जो है ना पार्ट 5 की एग्जाम्पल है बुक के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला क्वेश्चन और वो वाले तो आपने इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने एग्जाम्पल आप लोग को देख के समझ नहीं ना आती तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगी। ओके, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो x -1 x -2 हमने कैसे सॉल्व किया था, पेयर्स बनाए थे, -1 -2 और इस साइड पे -8 + 5। हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पेयर्स ठीक है या गलत है। तो -8 ये क्या हो जाएगा -3, -8 में से +5 माइनस है तो -3, इसका मतलब क्या हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक है, हमने सही पेयर्स दिया। तो हम इसको लिख लेते हैं पेयर्स को ऐसे ही, हमने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट x -1 x -2 स्क्वायर ब्रैकेट देन x -8 x + 5 एंड +3 60 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या x × x² हो जाएगा, फिर x ×
2 तो -2x, फिर अब -1 मल्टीप्लाई होगा x से तो -x, और अब -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 1 ज़ा 2, और इस साइड पे x मल्टीप्लाई बाय x तो x स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई बाय 5 तो प्लस 5x, अब क्या है -8 मल्टीप्लाई बाय x तो -8x, फिर -8 मल्टीप्लाई बाय +5 -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2, और एक्स स्क्वेयर ये माइनस की वैल्यू ये प्लस किया तो क्या होगा माइनस, और साइन किसका आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का, -40 प्लस 360। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये वाली जो है ये सेम आ गई, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x। अब इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, इसे हम कहते हैं हमारी इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। अब y + 2 हो जाएगा, ये y + 2, और इस साइड पे क्या y -40 हो जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बिल्कुल आप लोगों को समझ आ रही होगी, बहुत ईजी है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा y स्क्वेयर, y मल्टीप्लाई बाय -40 तो -40y, अब +2 मल्टीप्लाई बाय y तो +2y, और +2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस का 40 है तो -80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस का 40 और प्लस का, तो क्या हो जाएगा बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्शन होगी, तो 40 में से 2 गए तो 38 माइनस। अच्छा अब ये क्या प्लस 360 और -80, तो प्लस का साइन आएगा बड़ी वैल्यू का और माइनस होगा, तो 360 में से 80 माइनस किया तो क्या आया 280 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ऐसे नंबर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास -38 बने। तो ठीक है, अब फैक्टर्स बनाते हैं। 280 मल्टीप्लाई बाय वाई, 280 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर, तो वो वाई स्क्वेयर आ गया। फैक्टर्स क्या चाहिए हमें, -38 बनना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, देखो 28 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या बनेगा ये 280, और अगर इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दे तो क्या बन जाएगी 38। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, और हमें चाहिए माइनस के ना, तो दोनों वैल्यूज क्या ले लेंगे हम माइनस की। तो -28y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया y, -28 बचा इधर, और इधर -10 को कॉमन लिया तो y इधर माइनस का था, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या होगी वैल्यू प्लस की, और ये वाली प्लस की है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की। तो 280 28 इज इक्वल टू 280, ये दोनों वैल्यूज सेम आई है ना, इसका मतलब क्या है कि फैक्टर्स ठीक है। तो y -28 और y -10 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 28 हो गया और y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हमने क्या करना है, y की ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, तो इसको हम प्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, और इधर भी पुट सॉरी x इज इक्वल टू -3x, एक्स स्क्वेयर -3x इज इक्वल टू 28, और इस साइड पे भी एक्स स्क्वेयर -3x इज इक्वल टू 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं इसको, -28 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इस साइड पे एक्स स्क्वेयर -3x और -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, या तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, और अगर फैक्टर्स ना बने तो इसका क्या हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 28 मल्टीप्लाई बाय x तो क्या बनेगा, -28 है ना, -28 एक्स स्क्वेयर की क्या फैक्टर्स है, ये हमें -3x। तो 28 किसके टेबल पे आता है, 7 4 28 होता है ना, और अगर हम माइनस का 7 ले लें और प्लस का 4 ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास 3। तो फैक्टर्स क्या है इसके, एक्स स्क्वेयर -7x प्लस 4x -28,
x कॉमन आ गया, x माइनस 7 बचा और इस साइड पे प्लस 4 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 बचा, x माइनस 7 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर पार्टीशन हो गई, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 4। इस साइड पर तो हमारी x की टर्म्स क्या आ गई, आ गया आंसर। अब इस साइड को हम सॉल्व करते हैं तो क्या है ये, अब हमें क्या चाहिए, 10 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, और फैक्टर्स क्या चाहिए, माइनस 3x। तो अब हमने इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेंगे फैक्टर्स इसके, 5 2 ज़ा 10 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचता है, और हमें क्या चाहिए, -3। तो बड़ी वैल्यू को हम माइनस दे देंगे और छोटी वैल्यू को हम लोग प्लस दे देंगे। ठीक है, क्या फैक्टर्स बने इसके, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे -5x प्लस 2x माइनस 10। अब x क्या आ जाएगा कॉमन, x माइनस, इधर से क्या बचेगा सिर्फ 5, इधर से हमने क्या कॉमन लिया 2, इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा माइनस एज इट इज, और 2 5 ज़ा 10 सेम आ गई। इसका मतलब फैक्टर्स क्या है, ठीक है। फिर से पार्टीशन हो जाएगी, एक बार हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक बार हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2। हमारी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।